एक दिन मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा, पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेवकूफ, ये तेरे प्रश्न करने का तरीका है कि मेरी शादी किससे हुई, तेरी मम्मी से हुई और किससे हुई? तो पापा आप भी बड़े विचित्र आदमी हैं, घर की घर में ही शादी कर ली। मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा ढीठ है। मैंने कहा बेवकूफ, तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री थे, चाहे नदी आ रही हो, बाढ़ आ रही हो, पूल आ रही हो, लेकिन फिर भी उसमें छलांग लगाकर स्कूल में पहुंचते तो देश के प्रधानमंत्री हुए। उसने कहा पापा चुप रहो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे लटक गया था, आप अभी तक यहां क्या कर रहे हो? ये बच्चे इतने एडवांस हो गए। निवेदन करना चाहता हूं, एक दिन मैं, मेरी पत्नी, मेरे 4 साल का बच्चा, हम फिल्म देख रहे थे, रात की 12 बज रही थी, फिल्म आ रही थी शोले। शोले में आप लोगों ने एक दृश्य देखा होगा, धर्मेंद्र को बांध रखा होता है और अमजद खान बसंती से कहता है कि अरे ओ छमिया, जरा हमको भी 2-4 ठुमके दिखाई दियो। यह दृश्य मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, वो उठ के बाथरूम में चली गई, मेरे मन में अमजद खान आ गया। मैंने कहा अरे ओ बसंती जरा हमको भी, मैंने मेरी पत्नी से कहा अरे ओ बसंती जरा हमको भी 2-4 ठुमके दिखाई दियो। तो इतने मेरे 4 साल का बच्चा रजाई में से मुंह निकाल कर बोला, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तालियां बजाओ यार, ऐसे मत कर। निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आता है साहब, निवेदन करना। हाँ, ये बस ऐसे ही चलेगा यार अपना माम। मैं चित्तौड़गढ़ जिले से आया हूं साहब, जहां से महाराणा प्रताप के चेतक की पांव की गूंज यहां तक सुनाई देती है। तब निवेदन करना चाहता हूं, चेतक जैसा प्यारा घोड़ा था उनका, जिसने अपने स्वामी के लिए जान दे दी थी। तब निवेदन करना चाहता हूं, वहां बहुत अंग्रेज लोग चित्तौड़ का किला देखने के लिए आते हैं। तो एक अंग्रेज आया चित्तौड़ का किला देखने के लिए, दिन भर उसने चित्तौड़ का किला देखा। शाम की 6 बज गई, उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। वो एक ठेले वाले के पास गया, उसने एक टोकरे में हाथ डाला, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उस दुकानदार ने कहा दिस इज ए बनाना, ये हमारे चित्तौड़गढ़ का केला है। बोले इतना छोटा छोटा, हमारे अमेरिका में तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। तो उस दुकानदार ने कहा कि हमारे यहाँ तो यही साइज है, तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरीके से 2-3 बार जब छोटा बड़ा हुआ तो दुकानदार की देशभक्ति भी जगी। उसने कहा आपकी बार ये अंग्रेज कुछ पूछेगा तो इसकी फाइल निपटा दूंगा। तीसरे टोकरे में इतना बड़ा तरबूज पड़ा हुआ था। जैसे ही अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उस दुकानदार ने कहा कि ये मेरे चित्तौड़गढ़ का अंगूर है। बता तेरे वहां कितना बड़ा बड़ा मिलता है। वही अंग्रेज फिर थोड़ा और आगे चला गया कि हलवाई जलेबी बना रहा था। उसने कहा यार गजब का माल है, इधर तो घुमाता है, इधर दबाता है, निकालता है, खाता है तो मीठा मीठा लगता है। अंग्रेज से रहा नहीं गया, जलेबी के लिए पूछ लिया व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उस दुकानदार हलवाई ने कहा दिस इज ए राउंड 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 एंड फुल स्टॉप। उन 5 के नाम बता तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का रख दे उधर, 8वां हो तो आना ही मत, अब सुधर और जा घर बजा ताली। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, कुलदीप रंगीला जी का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे निम्बाड़ा के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा कुलदीप जी लाल किला तो देखना ही है। दिन भर मैंने और कुलदीप जी ने लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा कुलदीप जी भूख लग रही, क्या करे? कुलदीप जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। कुलदीप जी बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। कुलदीप रंगीला जी बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे,
उधर ताली अब बजाना, अभी रुक जाना। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। बाहर आते ही हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां लिखा था, यहां गधों का आना मना है। तालियां बजाओ। कि उसी सब्जी मंडी में आते आते, आवाज कम मत करना और बढ़ा देना, भले कम मत करना, मेरी कम है। उसी सब्जी मंडी में आते आते, ललकार आनी सी बात में, उसी सब्जी मंडी में आते आते, जाते जाते, आते आते, जाते जाते, सब्जी वाली कोई घर में ले आए, वो शिक्षा मंत्री। ताली नहीं बजाइए आपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई निम्बाड़ा जाऊंगा तो मैं कहूंगा जरूर कि वहां ताली थोड़ी कमजोर थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यानी भाई बहुत अच्छे श्रोता है। हाँ, वहां जाके कहूंगा जरूर कि थोड़े 2-4 जने नहीं बजा रहे थे, बाकी सबने बजाई, एक बार और बजा के बता दो, मालूम पड़े। ये हो गई मास्टरों की बात। ये मास्टर का मामला अलग होता है साहब। हाँ, अच्छा, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे साहब। हम 12 पैदा हुए थे, इतनी मेहनत की है, क्या कर रहे हो? 12 में से हम 5 जीवित रहे। हाँ, जैन समाज की सेवा करते थे महावीर स्वामी की, और जो चावल वहां पर हाथिये के रूप में आता था ना, उसको समेट के मैं लाता था और हम 5 भाई बहन खाते थे। इतने संस्कारवान थे मेरे पिताजी। मैं 5 साल का था तो मेरे को स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले नहीं सर, आप ही का है। फिर हेडमास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? मैं बड़ा संस्कारवान था, मैंने कहा नहीं सर, आप ही के हैं। फिर हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से कहा, इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बोले, सर इसीलिए तो आपके पास लेके आया हूं। ताली बजा दो यार, हिम्मत करो। ऐसा आनंद आता रहेगा बीच बीच में, पर कवियों को भी खड़ा करना जरूरी है। हाँ, किसी की 2 बजे ट्रेन है, किसी की 1 बजे ट्रेन है। जबलपुर जाना है हमारे कुलदीप रंगीला जी को, ये बहुत दूर जाएंगे। जानी भाई को बहुत दूर जाना है, दिल्ली जाना है। बड़े बड़े कवि सम्मेलन चल रहे हैं, व्यस्तता सबकी है। मेरे को भी मतलब जयपुर जाना है तो सबको जाना है, लेकिन एक एक करके जल्दी से जल्दी मैं कवि को खड़ा करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं एक ओज के कवि को, शुभम स्वराज, जो हमारे बीच में सामेर से आए हैं और पिछले 10 वर्षों से कवि सम्मेलनों के मंच पर हैं। बड़े कवि सम्मेलन इनके क्षेत्र में भी बहुत आयोजन होते हैं और दूसरी बार मैं इनको सुनूंगा। पहले भी मैं इनको शाहजहाँपुर में सुन चुका हूं। आइए उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि बेहतर से खूब, खूब से बेहतर, बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर, और शीशे, चौथी पंक्ति पर ताली मत बजाना, हथौड़ा ठोक देना। शीशे तो सदा, शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहे, शीशे से टूट जाए वो पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कर। कि उपराष्ट्रपति पद पर रहे, जब तक पद पर रहे तब तक उन्होंने कोई भी जहर नहीं उगला, और जैसे ही कुर्सी से उतरे और उन्होंने कहा कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं मित्रों कि क्या दिया हिंदुस्तान ने मुसलमान भाइयों को। 4 पंक्तियां सुनना, निवेदन करना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह की शहनाई भारत की शान। पंक्तियां सुनना, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, सत्य बात बोल रहा हूं कि बिस्मिल्लाह की शहनाई भारत की शान। इंडिया की टीम में था अजहर कप्तान, इंडिया की टीम में था, सत्य हो तो ताली देना। चौथी पंक्ति पर, इंडिया की टीम में था अजहर कप्तान, भजनों में रफी साहब गाए राधे श्याम। मोहम्मद रफी ने एक गीत गाया था, भजन गाया था, उस भजन पर डांस किया था दिलीप कुमार ने, और वो भजन था, हे रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुन चुन, कौवा मोती खाएगा। आपने देखा होगा। तब निवेदन करना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह की शहनाई भारत की शान, इंडिया की टीम में था अजहर कप्तान, भजनों में रफी साहब गाए राधे श्याम, और मिसाइल दे गए हैं अब्दुल कलाम, मिसाइल दे गए हैं अब्दुल कलाम, मिसाइल दे गए हैं अब्दुल कलाम। तो हमने हिंदू मुस्लिम में न भेद किया है, तुमने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया है। तालियां ढंग से बजाओ अपने टाइम पे। तो एकता की गंगा को बहाओ साथियों, एकता की गंगा को बहाओ साथियों, सो रहा है देश तुम जगाओ साथियों, थोड़ी तालियां तो ढंग से, सो रहा है देश तुम जगाओ। और एक और अपने मध्य प्रदेश का एक और है हैदराबाद का, जिसका नाम है असदुद्दीन। नाम लेने से ही लकवा आ जाता है मेरे को। असदुद्दीन ओवैसी। उसने कहा था कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जबकि वो इसी धरती में पैदा हुआ, यहीं का उसने नमक खाया, यहीं पर वो बड़ा हुआ, और यहीं की संसद में जाकर के ऐसी बातें करता है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो इतना बड़ा कवि नहीं हूं देवदादा जैसा, लेकिन मैंने भी कुछ लिखने का प्रयास किया है। तुतलाते हुए बोलना चाहता हूं दादा की, तुतलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदू जो सेवैया बना ले तो क्या बुरा। थोड़ा सा इक्को बढ़ा देना, मजा आ जाएगा। हाँ, पैसे पूरे हो जाएंगे अपने। हिंदू जो सेवैया बना ले तो क्या बुरा, थोड़ी सी ललकार दा था इको की। हिंदू जो सेवैया बना ले तो क्या बुरा, मुस्लिम दिवाली मना ले तो क्या बुरा, मिलके वंदे मातरम गा ले तो क्या बुरा, मिलके वंदे मातरम गा ले तो क्या बुरा, भारत माता की जय गा ले तो क्या बुरा, भारत माता की जय गा ले तो क्या बुरा। दीपावली जब हम लिखते हैं मित्रों, तो अंग्रेजी में तो उसमें लास्ट में आता है ALI अली, और रमजान जब अपन लिखते हैं तो उसमें आता है RAM राम। 2 पंक्तियां सुनना कि दिवाली लिखे तो अली पे भी राम है, रमजान में तो शुरू से राम है, और छोटा बड़ा नहीं होता किसी का धर्म, छोटा बड़ा नहीं होता किसी का धर्म, भारत माँ की जय बोलने में काहे की शर्म, भारत माँ की जय बोलने में काहे की शर्म। वो की कीमत क्या, हम वहां से यहाँ नहीं आते निम्बाड़ा राजस्थान से, तो फिर हमारी कीमत क्या होती। सुनना साहब, जिन पाखों में उड़न नहीं है उन पाखों की कीमत क्या, और जिन आंखों में स्वप्न नहीं है उन आंखों की किस्मत क्या। तो कर डालो क्रांति का शंखनाद, अब विजय धुंध बज जाने दो, दशो दिशाएं हिल जाए, भू पर तांडव रच जाने दो, और जीवन के शांत तपोवन में तुम सघन मेघ बन छा जाओ। प्रहलाद की आज परीक्षा है, नरसिंह धरा पर आ जाओ। प्रहलाद की आज, प्रहलाद को लेकर के होलिका बेटी थी, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जिंदा वापिस आ गया। यही सत्य की जीत है मित्रों, यही होली उत्सव, यही महोत्सव हम कृष्ण भगवान के नाम फाग महोत्सव मना रहे हैं।